नमस्कार, मैं संदीप कुमार। स्वागत है आप सभी का संदीप गौर के YouTube चैनल में। हमसे जुड़े सब मित्रों का, विद्यार्थियों के दोस्तों का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और जो विद्यार्थी हमसे पहली बार जुड़े हैं वह संदीप गौर को YouTube चैनल पर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे आगामी भविष्य में आने वाली हर एक महत्वपूर्ण अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। इस वक्त की सबसे महत्वपूर्ण अपडेट हमारे YouTube चैनल के माध्यम से सबसे पहले दी जा रही। जी हाँ, फाइनली मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के रिजल्ट और फिजिकल का इंतजार करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है, क्योंकि फिजिकल को लेकर जो कंफ्यूजन चल रहा था, क्या फिजिकल में 87-13% फॉर्मूले को फॉलो करते हुए उतने अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा अथवा नहीं बुलाया जाएगा, तो उस पर बताने वाले हैं। और वहीं पर अब पटवारी भर्ती फर्जीवाड़े की जो घोटाले की रिपोर्ट है, वह सामान्य प्रशासन विभाग अर्थात जीएडी से सार्वजनिक या पब्लिक डोमेन की जाने के लिए कांग्रेस के विधायक विक्रांत भूरिया ने यहां पर पत्र लिखा है, उस पर भी हम बात करेंगे। और ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर एक बड़ी खबर है, शिक्षक भर्ती और इसके अलावा भी नर्सिंग फर्जीवाड़ा, अन्य प्रकार की जितने भी आज की जो महत्वपूर्ण अपडेट है वो आपको जानना जरूरी है, वो सब कुछ आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आज अंत तक हमारे इस वीडियो के साथ बने रहेगा और वहीं पर बात कर लीजिएगा। सबसे पहले जैसे बता दें आपको कि मध्य प्रदेश समेत 6 राज्यों में हो सकते हैं 2 या उससे अधिक चरणों में चुनाव। 13 मार्च के बाद होगा लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान और इस बार एआई भी निभा सकता है बड़ी भूमिका। जी हां, तो देश में मार्च अप्रैल 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। सूत्रों ने जानकारी दी है कि 13 मार्च के बाद चुनावों की तारीखों का ऐलान होगा और इसी की घोषणा किसी भी समय की जा सकती है। आगे जानकारी बता दें, पुलिस आरक्षक भर्ती का रिजल्ट जल्द आएगा। 923 पद इसमें किए जाएंगे होल्ड। यह जानकारी कल हमने आपको बता दी थी। और आज की जो लेटेस्ट अपडेट है वह क्या है कि आरक्षक भर्ती 2023 अंतिम परिणाम के समय होल्ड होंगे 13% पद। फिलहाल 113% पदों के लिए बनेगा रिजल्ट। फिजिकल टेस्ट दे सकेंगे चयनित अभ्यर्थी। जी हाँ, पूरी अपडेट क्या आपको बता दें। देखिए, शुद्धि पत्र के कारण से उम्मीदवार हो रहे हैं पैनिक। क्यों? क्योंकि देखिए ओबीसी आरक्षण विवाद कोर्ट में विचाराधीन है। इस बीच सामान्य प्रशासन विभाग ने कुल पदों में से 87% पदों को मुख्य भाग मानते हुए रिजल्ट बनाने के लिए गाइडलाइन जारी की है और इसी के तहत ईएसबी द्वारा रिजल्ट घोषित किए जा रहे हैं। इसमें ओबीसी के लिए आरक्षित 27% पदों में से 13% पद के लिए रिजल्ट होल्ड किया जा रहा है। इसी अनुसार पुलिस आरक्षक भर्ती 2023 का भी शुद्धि पत्र जारी किया गया है। अब शुद्धि पत्र के जारी होते ही उम्मीदवार पैनिक हो रहे हैं। उन्हें डर है कि उन्हें आरक्षण विवाद के कारण फिजिकल टेस्ट में शामिल होने से रोका जा सकता है। और इसे लेकर देखिए दैनिक भास्कर ने अधिकारियों से चर्चा की और स्थिति को समझा, तो पता चला फिजिकल टेस्ट के लिए उम्मीदवारों को नहीं रोका जाएगा। जैसे पहले भी हमने आपको बता दिया था कि जहां तक 113% पर ही यह रिजल्ट आएगा, अर्थात पिछले सालों में हुई परीक्षा की तरह ही ऑनलाइन टेस्ट क्वालिफाई होने पर मेरिट अनुसार फिजिकल टेस्ट दे सकेंगे। परिवर्तन सिर्फ इतना है कि आरक्षण विवाद के कारण 100% पद के स्थान पर 113% पद के लिए रिजल्ट बनेगा, जिसमें से 87% मुख्य भाग के पद होंगे और 13% ओबीसी प्रावधिक भाग और 13% पद अनारक्षित काल्पनिक भाग होंगे। वहीं फिजिकल टेस्ट के बाद 13% पद के लिए अंतिम परिणाम होल्ड किया जाएगा। मतलब ये जो 87-13 का फॉर्मूला है, ये आफ्टर फिजिकल ही से अप्लाई किया जाएगा और इससे संबंधित वर्ग का परिणाम कोर्ट के निर्णय आने के बाद घोषित होगा। यह भर्ती 7,090 पदों के लिए हुई है। ईएसबी ने 9,67,118 उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड जारी किए थे। 923 पद के लिए अंतिम इसमें परिणाम होल्ड किया जाएगा। और आगे देखिएगा, सेकेंड राउंड में प्रावधिक हो सकेंगे शामिल। कर्मचारी मंडल के चेयरमैन संजय बंदोपाध्याय ने बताया कि जीएडी द्वारा ईएसबी को 27 जनवरी 2024 को भेजे गए परिपत्र अनुसार बहुचरणीय परीक्षाओं में प्रथम चरण की परीक्षा को 2 भागों में, एक 87% पदों पर मुख्य तथा 13% ओबीसी के अनारक्षित वर्ग के 13% पर प्रावधिक परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। फर्स्ट राउंड में चयनित प्रावधिक अभ्यर्थी परीक्षा के सेकेंड राउंड में प्रावधिक रूप से ही सम्मिलित होंगे। कोर्ट के अंतिम निर्णय आने के उपरांत यह अपने संबंधित वर्ग ओबीसी या अनारक्षित में रोके गए 13% पद के विरुद्ध चयनित होंगे, ना कि पूर्व घोषित 87% पद के विरुद्ध। इस चीज को अच्छे समझ लीजिएगा। और यही नियम पुलिस आरक्षक भर्ती 2023 में लागू होगा। अब देखिए किस लिए यहां पर उम्मीदवार हो रहे थे परेशान,
जेडी की गाइडलाइन के अनुसार एसबी ने जिन भर्ती परीक्षाओं के रिजल्ट घोषित किए उन सभी परीक्षाओं में एक ही राउंड ऑनलाइन परीक्षा थी, इसलिए 13% के लिए रिजल्ट हो रहे। अब उन्हें डर है कि यही नियम यदि लागू होने से क्या फिजिकल टेस्ट दे पाएंगे अथवा नहीं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और वहीं पर फिजिकल टेस्ट के लिए 7 गुना अभ्यर्थी। चेयरमैन बंदोपाध्याय ने बताया कि पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा की रूल बुक के अनुसार फर्स्ट राउंड के परीक्षा परिणाम में 87% की 7 गुना उम्मीदवारों की सूची, प्रावधिक 13% की 7 गुना की अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची और 13% सामान्य श्रेणी की 7 गुना की सूची सेकेंड राउंड फिजिकल टेस्ट के लिए बनेगी। तो ये फिजिकल की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। और वहीं पर ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर एमपी हाईकोर्ट हो चुका है सख्त, क्योंकि हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिए हैं निर्देश कि उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2018 में ईडब्ल्यूएस के रिक्त सीट यहां पर भरने के आदेश दिए गए। जी हां, हाईकोर्ट ने देखिए राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2018 के तहत ईडब्ल्यूएस वर्ग के रिक्त पदों की मेरिट सूची बनाकर हर हाल में नियुक्ति प्रदान करे, उक्त वर्ग की विषयवार सूची तैयार करे और अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे। कोर्ट ने यह कहा कि यह प्रक्रिया देखिए 45 दिन के भीतर होना चाहिए। याचिकाकर्ताओं ने बताया है कि आयुक्त लोक शिक्षण ने 2018 की पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बावजूद ईडब्ल्यूएस वर्ग की सीटों पर नियुक्ति नहीं दी है। पात्रता परीक्षा के समय ईडब्ल्यूएस आरक्षण का प्रावधान नहीं था, लेकिन पात्रता परीक्षा की वैधता 1 वर्ष तक रहती है। केंद्र सरकार ने संविधान में संशोधन कर 14 जनवरी 2019 को ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू किया। इस कारण याचिकाकर्ताओं उसका लाभ मिलना चाहिए। ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हता 75% अंक निर्धारित किए गए थे और याचिकाकर्ता इसके पात्र ने यह भी बताया गया 2018 के बाद पात्रता परीक्षा सीधे 2023 में हुई थी और यह जानबूझकर देखिए गलती हुई है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य सरकार ने जानबूझकर ईडब्ल्यूएस वर्ग की सीटें नहीं भरी है। ईडब्ल्यूएस नियमों में संशोधन के बाद जिन रिक्तियों का विज्ञापन किया गया था उनकी आवश्यकता अनुसार उन पर विचार किया जाना था। तो एक महत्वपूर्ण अपडेट है शिक्षक भर्ती ईडब्ल्यूएस श्रेणी वाले उम्मीदवारों के लिए। और वहीं पर अब जैसे आपको बता दें कि जल्द एमपी पुलिस का नेक्स्ट हफ्ते ग्रुप 4 एमपी पुलिस का रिजल्ट आएगा और जल्द वन रक्षा का शुद्धि पत्र जारी हो जाएगा। तो 8 से 10 मार्च तक वन रक्षा का रिजल्ट भी आने की प्रबल संभावना है। अब कोर्ट केस कब तक क्लियर होगा ओबीसी आरक्षण का? देखिए हाईकोर्ट में ओबीसी आरक्षण मामलों की सुनवाई के लिए गठित हुई है नई बेंच और ओबीसी एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन ने मुख्य न्यायाधीश को दिया है अभ्यावेदन अर्थात देखिए हाईकोर्ट में लंबे समय से विचाराधीन अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण संबंधी मामलों की सुनवाई के लिए नई बेंच गठित की जाने की मांग की गई है। इस सिलसिले में ओबीसी एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ को एक आवेदन सौंपा है, जिसके जरिए मामले को गंभीरता से लेकर अपेक्षाकृत त्वरित देखिए सुनवाई के लिए अतिशीघ्र नवीन बेंच की व्यवस्था किए जाने पर बल दिया है। और आवेदन में सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का हवाला दिया गया था कि साथ ही यह मामला लंबे समय से लंबित होने की वजह से ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को नुकसान की भी जानकारी दी गई है। महाधिवक्ता कार्यालय द्वारा इस मामले में बार-बार अगली तिथि दी जाने के रवैये पर भी ऐतराज जाहिर किया गया है। प्रदेश में 51% ओबीसी आबादी के साथ न्याय की मंशा ने इस दिशा में अविलंब ठोस कदम उठाए जाने की दृष्टि से नतीजे पर पहुंचने की मांग की गई। वर्तमान में यह मामला हाईकोर्ट के प्रशासनिक न्यायाधीश सील नागू की अध्यक्षता वाली युगल पीठ के समक्ष विचाराधीन है। तो जल्द देखिए हो सकता है ओबीसी आरक्षण को लेकर स्पष्ट हो जाए कि ओबीसी को 27% देना है अथवा नहीं देना है। और वहीं पर पटवारी भर्ती परीक्षा को क्लीन चिट मिलने के बाद कांग्रेस विधायक ने मांगी है जांच रिपोर्ट। हालांकि कल इसको हमने शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से सबसे पहले बताया था। सामान्य प्रशासन विभाग को देखिए लिखा है पत्र, क्या जानकारी इस पर अपडेट देख लीजिएगा। देखिए मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती घोटाले को क्लीन चिट मिलने के बाद कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस इसे योग्य युवाओं के साथ अन्याय बता रही है, साथ ही इसकी देखिए सीबीआई जांच की मांग कर रही है। इस कड़ी में कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया ने पटवारी भर्ती परीक्षा की जांच रिपोर्ट की मांगी है। इसे लेकर उन्होंने सामान्य प्रशासन विभाग को पत्र लिखा है। भूरिया ने ट्वीट कर लेटर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि पटवारी भर्ती नेट के टॉपर ने बताया था कि मध्य प्रदेश की राजधानी दिल्ली है। जब 13 लाख बच्चों का भविष्य दांव पर हो तो सामान्य प्रशासन
प्रशासन विभाग को पटवारी भर्ती परीक्षा में धांधली के भ्रष्टाचार की जांच के लिए बनाई गई राजेंद्र कुमार कमेटी की जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करना चाहिए। आपको बता दें, इस जांच रिपोर्ट को बिना सार्वजनिक किए क्लीन चिट दी गई है और उनकी नियुक्तियों का रास्ता भी साफ कर दिया गया है। उनके द्वारा पोस्ट किए गए पत्र में लिखा है, मार्च अप्रैल 2023 में ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 और पटवारी भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी और जिनके परिणाम आने पर धांधली भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप साक्ष्य सामने आए, जिस पर सरकार ने जांच के लिए राजेंद्र कुमार वर्मा कमेटी का गठन किया। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 30 जनवरी को आपके विभाग को सौंपी है और जांच की प्रति मुझे उपलब्ध कराने का कष्ट करें। और इसके अलावा कांग्रेस के अन्य दिग्गज नेता का इनका क्या कहना है, देखिए सिंगार जी क्या बोल रहे हैं। अयोग्य पटवारियों को नौकरी देकर क्या साबित करना चाहती है सरकार। जी हां, ऐसे पटवारी इस बार मिले हैं जिन्हें मध्य प्रदेश की राजधानी नहीं मालूम, जिन्हें ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश के जिलों की जानकारी और नर्मदा नदी का उद्गम नहीं मालूम। देखिए क्या है, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इस मामले में ट्वीट करते हुए लिखा कि मेरिट लिस्ट की असलियत, अयोग्य पटवारियों को नौकरी देकर बीजेपी सरकार क्या साबित करना चाहती है। जिस उम्र में इन चयनित अयोग्य पटवारियों ने 5 साल का अनुभव बताया, क्या वे प्रमाणित किए जा सकते हैं। ये योग्य बेरोजगार युवाओं के साथ सरासर अन्याय है जिसका कांग्रेस विरोध करती है। सरकार नौकरी नहीं दे सकती तो कम से कम युवाओं को तो नौकरी न दे जो घोषित रूप से अयोग्य हैं। वहीं पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव जी ने देखिए पटवारी भर्ती में बड़ा घोटाला बताया और सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने तभी से लगातार बोल रहा हूं कि पटवारी भर्ती घोटाले में बड़े लेवल पर फर्जीवाड़ा हुआ है। सरकार को इस मामले की तत्काल सीबीआई जांच कराना चाहिए, जिससे लाखों लोगों को उम्मीदवार को इन्हें इंसाफ मिल चुके। इसके अलावा मध्य प्रदेश में फिर से एक बार आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जा रही है। इस स्कैम में कई सारे 50% से ज्यादा लोगों का कहना है कि इसमें फर्जी विद्यार्थी चयनित तो है, ईमानदारी से फर्जी लोग भी शामिल हैं, जिसके चलते नेयू के द्वारा अन्य संगठनों के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। और वहीं पर पटवारी भर्ती परीक्षा अब कांग्रेस विधायक भूरिया ने मांगी है जांच रिपोर्ट। बेरोजगारी इस समय देश और मध्य प्रदेश के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, कमलनाथ का कहना है। रोजगार देने में विफल रही है भाजपा सरकार। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने रोजगार के मुद्दे पर केंद्र राज्य सरकार को घेरा है। कमलनाथ ने ट्वीट करते लिखा, केंद्र और राज्य सरकार न सिर्फ नौजवानों को रोजगार देने में विफल रही है बल्कि उसमें भी बड़ा दुर्भाग्य है, रोजगार देने की कोई नियत ही नहीं है। रोजगार की बातें सिर्फ विज्ञापन पोस्टर तक सीमित होती है। प्रदेश का यह हाल है कि पहले तो कोई भर्ती परीक्षा आयोजित नहीं होती, अगर परीक्षा होती है तो उसके रिजल्ट घोषित नहीं किए जाते और जब रिजल्ट घोषित आ जाते हैं तो उसमें भर्ती घोटाले के आरोप लग जाते हैं। जब ये आरोप लग जाते हैं तो सरकार घोटाले को दबाने की कोशिश करने लगती। नतीजा यही है कि कोई प्रत्यक्ष बेरोजगार होता है तो कोई चयनित अभ्यर्थी ग्रुप में बेरोजगार होता है, कोई नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने के कारण बेरोजगार रह जाता है। देश प्रदेश के नौजवानों का यही आवाज राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के रूप में उठा रहे हैं। तो आपकी इस पर क्या राय है, हमें जरूर बताइए। मध्य प्रदेश में किस प्रकार से लगातार घोटाले किए जाते हैं। और जल्द एक और महत्वपूर्ण अपडेट, उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा जल्द ही 2000 विशेषज्ञ चिकित्सकों की होगी भर्ती। रीवा संभाग में 1,20,904 व्यक्तियों की जांच। और इसी के अलावा महत्वपूर्ण जो अपडेट है इसी के संदर्भ में कि स्वास्थ्य विभाग में 13,000 पदों पर होगी भर्ती। अस्पतालों को मिलेंगे 2,000 डॉक्टर। समय से जानकारी पर कैंसर से पूरी तरह से बचाव, संवर्ष शुक्ल। तो ये एक बड़ी बात इनके द्वारा की गई है कि भाई 13,000 पदों की शीघ्र भर्ती की जाएगी। इनमें से 3,323 पदों के लिए नियुक्ति पत्र 29 फरवरी को जारी किए जा रहे हैं और शीघ्र ही 2,000 विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती की जाएगी। वहीं पर प्रदेश भर के शिक्षक हो रहे हैं परेशान क्योंकि 4 महीने से अतिथि शिक्षकों को नहीं मिला है मानदेय, कर्ज लेकर चला रहे हैं घर। तो इनका क्या कहना है, जिला शिक्षा अधिकारी इंदौर मंगलेश व्यास जी का बजट नहीं आया था, इसके कारण अतिथि शिक्षकों की सैलरी नहीं हो पा रही है। अब बजट आ गया है, जल्द से जल्द उनका मानदेय का भुगतान किया जाएगा। देखिए लाडली बहनाओं को 10 मार्च से पहले 1 मार्च को ही किस्त जारी करने की बात की जा रही है और वहीं पर बेरोजगारों के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है, शिक्षकों के लिए सरकार के पास पैसा नहीं। इस प्रकार की चीजें लगातार सामने निकल कर आती हैं। और वहीं पर नियुक्ति में नियमों का अड़ंगा, अभ्यर्थी वाले विज्ञापन में नहीं था 2 साल के डिप्लोमा का जिक्र। एएनएम के 2,576 पदों के लिए कराई परीक्षा, मेरिट जारी कर जिले अलॉट किए गए, अब पेपर वेरिफिकेशन में अपात्र बताया जा रहा है। जी हां, तो ये भी काफी महत्वपूर्ण, इस पर भी इस समय मुद्दा चल रहा है। और इसके अलावा राजपत्र प्रकाशन के बाद भी 1,000 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता अपने हाल पर, तत्कालीन मंत्री की नोटिस बेअसर। 1,000 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भोग रही है नियमों की अनदेखी का दंश। तृतीय की बजाय चतुर्थ श्रेणी में रखा, जबकि सभी योग्यताएं हैं इनके पास पूरी। तो ये सारी अपडेट है
इसके अलावा लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग ने नर्सिंग शिक्षण संस्था मान्यता नियम 2024 किए हैं लागू। मान्यता लेने वाली नर्सिंग संस्थाओं को देखिए 3 साल में बनाना होगा अपना भवन। जी हाँ, और नर्सिंग संस्था की 25 लाख की बैंक गारंटी होगी जब्त। 3 साल में बनाना होगा संस्थान। सीट का आवंटन संस्था के अस्पताल में बिस्तर संख्या पर निर्भर। इसके अलावा आज जारी होंगे एडमिट कार्ड। 3 मार्च को संभागीय मुख्यालयों पर होगी सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा। तो ये नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट का रिजल्ट जल्द जारी किया जा सकता है। तो ये तमाम अपडेट हमने आपको बताई है। अपडेट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, जय हिंद, हैव अ गुड डे।